हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे बीसीए डिग्री के बारे में और बीटेक डिग्री के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि यदि हमने एक बार बीसीए में एडमिशन ले लिया तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वापस से उसको छोड़ के बीटेक डिग्री में आना, और बीटेक में अगर हमने एडमिशन ले लिया है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि वापस से फिर जाके बीसीए डिग्री करना। तो अगर आपको शुरुआत से ही ये इन्फॉर्मेशन रहेगी कि बीसीए डिग्री क्या है, बीटेक डिग्री क्या है, उसके जितने डिफरेंट स्पेक्ट्रम है वो आपको पता होंगे तो आप सही डिसीजन लेंगे। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके माइंडसेट के हिसाब से और आपके बैकग्राउंड के हिसाब से बीसीए डिग्री ज़्यादा बेहतर रहेगी या बीटेक डिग्री ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब हम देखते हैं बीसीए और बीटेक के बारे में। तो जैसे बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पर हम उस कंप्यूटर के एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जबकि बीटेक में जो होता है बैचलर इन टेक्नोलॉजी होता है। यानी टेक्नोलॉजी आप कब समझेंगे, जब आपको सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होगा, हार्डवेयर का भी नॉलेज होगा। तो बीटेक, जो अभी हम बीटेक की बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, तो बीटेक जो है उसमें हम उसके सॉफ्टवेयर बारे में भी जानकारी लेते हैं और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसका जो डिग्री, इसका जो लेवल होता है, बीटेक डिग्री का जो लेवल होता है वो बीसीए डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो आप पढ़ाई करते हैं बीटेक के अंदर उसमें थोड़ी डेप्थ में पढ़ाई करते हैं। जबकि बीसीए में क्या होता है, आप सुपरफिशियली पढ़ाई करते हैं। जो पेपर भी होता है उसमें बीटेक में थोड़ा सा टिपिकल आता है, थोड़ा टफ आता है, जबकि बीसीए में आपका थोड़ा इजी आता है। सिलेबस में कोई ऐसा खास फर्क नहीं होता है, मतलब हार्डवेयर तो पार्ट अलग होता है, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है बीसीए और बीटेक में। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर के लेवल की बात करें तो हम इसको सुपरफिशियल लेवल पर पढ़ेंगे अगर हम बीसीए कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बीटेक कर रहे हैं तो उसको हम डेप्थ लेवल पर पढ़ते हैं। तो ये लेवल में थोड़ा सा फर्क होता है बीसीए और बीटेक के। अब हम देखते हैं इसके ड्यूरेशन के बारे में। तो बीसीए है वो आपके 3 इयर्स कोर्स रहेगा, 3 इयर्स की डिग्री रहेगी, और बीटेक जो है 4 इयर्स की डिग्री होती है। लेकिन बीटेक में एक और रास्ता होता है, वो ये है कि अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, मतलब कंप्यूटर साइंस में अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है और अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो लेटरल एंट्री के थ्रू आपको सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। यानी बीटेक के अंदर लेटरल एंट्री संभव है, जबकि बीसीए तो आपको पूरे 3 इयर्स का कोर्स ही करना पड़ेगा। चलिए आइए अब अपन देखते हैं इसके एलिजिबिलिटी पार्ट को। तो यदि आपको बीसीए में एडमिशन लेना है या बीटेक में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके पास मिनिमम योग्यता होनी चाहिए 12th पास। अब 12th पास होने के बाद अब उसका बीसीए में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बीसीए में एडमिशन लेते समय आपको उस यूनिवर्सिटी को चेक करना होगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि अगर आपको पीसीएम होगा 12th में तभी आपको बीसीए में एडमिशन दिया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं कि आपको मैथ्स नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन आप जब पीसीए करेंगे तो हम आपको बीच में पढ़ा देंगे। कुछ कहते हैं कि नहीं, आप तो कॉमर्स आर्ट्स कोई भी हो, आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप जब भी आप बीसीए करें तो उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को चेक करें कि उसके लिए उन्होंने 12th में मिनिमम योग्यता क्या रखी हुई है, ठीक है। लेकिन जब आप बीटेक में आते हैं तो बीटेक में फिर आपको आने के बाद आपको 12th क्लास में पीसीएम होना ज़रूरी ही है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात एलिजिबिलिटी की। अब हम देखते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब हम देखते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। यदि आपको बीसीए में एडमिशन चाहिए तो बात फिर वहीं आ गई कि वो उस यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो बीसीए के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेना चाहती है या नहीं ले चाहती है। कई यूनिवर्सिटीज़ में वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखते हैं बीसीए के लिए, और कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाता है। तो ये फिर से आपको उस यूनिवर्सिटी को आपको चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने उसके लिए एंट्रेंस रखा है या नहीं रखा है। लेकिन जब आप बीटेक के अंदर आते हैं तो फिर बीटेक में आपको नेशनल लेवल का एक एंट्रेंस पास करना ही पड़ेगा और उसी के बेसिस पर फिर आपको बीटेक में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट
पॉइंट है वो है फीस का, कि बीसीए में कितनी फीस रहती है और बीटेक में कितनी फीस रहती है। देखिए बीसीए में जो फीस होती है, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप जाएंगे तो जनरली वो 30,000 के आसपास 30,000 में आपको बीसीए करवा देते हैं। और आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, थोड़ा रेपुटेड कॉलेज में जाते हैं, तो वो आपको 1 लाख या 1.5 लाख तक मैक्सिमम, अब जाने को तो कोई कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन 30,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में बीसीए डिग्री हो जाती है। डिपेंड करता है अलग अलग कॉलेज के ऊपर। लेकिन अगर आप बीटेक में आते हैं तो बीटेक में फिर ये हो जाएगा आपके 60,000। अगर आप बिल्कुल ही लो लेवल कॉलेज में जाएंगे या गवर्नमेंट कॉलेज में गए तो हो सकता है इससे भी कम हो जाए। और फिर हायर का तो ऐसा कि 5 लाख तक चले जाए। उनका जो प्लेसमेंट है, उनका जो क्राइटेरिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बीटेक के अंदर हो सकती है, आप मान सकते हैं कि आप जनरली मान सकते हैं कि 50,000 से लेकर 5 लाख तक हो सकता है। अब अपन ये देख लेते हैं कि जब अपन इसका बीसीए बीटेक पास आउट हो गए, जब अपन जॉब करने जाएंगे तो जॉब का नेचर किस टाइप का होगा। देखिए अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो बीसीए में आपको प्रोग्रामिंग मिल सकती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मिल सकती है, मतलब वो पार्ट मिल सकता है कंप्यूटर साइंस का जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग रिलेटेड है, जूनियर प्रोग्रामर लेवल का है, इस तरीके से आप मिलेगा। लेकिन अगर आप बीटेक करेंगे तो बीटेक में आपको वो पार्ट मिलेगा जो टेक्निकल है, मतलब जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड है। जैसे हो सकता है आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मिल जाए, हो सकता है आपको सिस्टम एनालिस्ट मिल जाए, मतलब ऐसी जॉब प्रोफाइल मिलेगी। उसका नेचर इस टाइप का रहेगा जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप बीसीए में आते हैं तो बीसीए में आपको इस बात की ज़्यादा उम्मीद रहती है कि आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड या प्रोग्रामिंग रिलेटेड ही काम मिले। तो ये दोनों का डिफरेंस है नेचर का, जॉब का, कि दोनों में अलग अलग किस टाइप का जॉब प्रोफाइल होगा। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वो बात करेंगे हम सैलरी के बारे में। क्योंकि जब भी हम किसी भी डिग्री में एडमिशन लेते हैं, फिलहाल हम बात कर रहे हैं बीसीए की और बीटेक की, तो उसमें सबसे मेन चीज़ आती है कि भाई इस डिग्री को कर लेने के बाद हमारी सैलरी कितनी होगी। तो जहाँ तक बीसीए और बीटेक की बात है तो ये डिग्री क्या है, टेक्निकल डिग्रीज हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड है बीसीए, और बीटेक में जो है कंप्यूटर रिलेटेड है। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफिशिएंसी के ऊपर कि आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है। यदि आपने बीसीए किया है और आपकी प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। अगर आपने बीटेक कर लिया लेकिन आपको कुछ आता जाता ही नहीं है तो फिर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आप खुद ही उस बात का अंदाज लगाइए। लेकिन स्टार्टिंग सैलरी की अगर हम बात करें तो बीसीए में जो हमसे उम्मीद की जाती है वो ऐसी उम्मीद की जाती है कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम करते हों, हम प्रोग्रामिंग का काम करते हों। तो उस समय क्या होता है, कोई भी कंपनी आती है और सोचती है कि भाई हमारा काम हो जाए तो बीसीए स्टूडेंट को ले लेती है और उनकी स्टार्टिंग वो सैलरी वो 20 से 30,000 के लिए रखती है। फिर ये डिपेंड करता है कि आप कितने कॉम्पिटिबल हैं और फिर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो आपकी कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है। बीटेक जो होता है वो थोड़ी टेक्निकल डिग्री हो जाती है, थोड़ा उसमें आप पढ़ते ज़्यादा हैं, उसमें आपको ये कंपनी जब आती है तो एक्सपेक्ट करती है कि आपको उसकी नॉलेज, आपको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होगी। तो स्टार्टिंग में आपको 30 से 40,000 पर मंथ का दे सकती हैं अगर आप सिस्टम एनालिस्ट हैं या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लेकिन अगर आपने बीटेक कर लिया और आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर वो आप कितने देर सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली डिपेंड करने की सैलरी बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है। अब हम देखते हैं कि जब कोई कंपनी आपको रिक्रूट करती है, हायर करती है, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। बीसीए स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करती है और बीटेक स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करती है। देखिए बीसीए स्टूडेंट से तो वो ये एक्सपेक्ट करेगी कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर का जो काम है, हमारी प्रोग्रामिंग का काम जो है, वो हमारी जो सॉफ्टवेयर पार्ट है उसका वो अच्छे से हो जाए। तो ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है बीसीए की से। जब वो बीटेक के स्टूडेंट में हायर करने आती है तो कंपनी देखती है कि बीटेक के जो स्टूडेंट है वो टेक्निकली साउंड हो, उनको हार्डवेयर का नॉलेज हो, उनको नेटवर्किंग का थोड़ा नॉलेज हो, और उनको इस तरह के सॉफ्टवेयर मालूम हो जो हार्डवेयर रिलेटेड हो, नेटवर्क रिलेटेड हो, इस तरह का उनका प्रोफाइल है। अब हम देखते हैं कि बीसीए डिग्री का स्कोप क्या है। देखिए बीसीए डिग्री तो स्टार्टिंग में आपको एक छोटा सा जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका स्कोप और ज़्यादा बढ़े तो फिर आपको बीसीए के साथ आपको एमसीए करना पड़ेगा, जिससे आप का जो जॉब प्रोफाइल रहेगा वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने बीटेक कर रखा हुआ है तो उसके बाद फिर आप एमटेक कर सकते हैं, उस बीटेक करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, तो वो आपका एक अलग पार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों के अलग अलग स्कोप हैं जो हम आगे कर सकते हैं बीसीए या बीटेक करने के बाद। अब हमने देख चुके हैं
कि बीसीए डिग्री क्या होती है उसकी सारी जानकारी ले चुके हैं, बीटेक डिग्री क्या होती है सारी जानकारी हम ले चुके हैं। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। आप ये चेक करिए कि बीसीए डिग्री और बीटेक डिग्री में से कौन सी डिग्री आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर सूट करती है, कौन सी डिग्री आपके माइंडसेट के ऊपर सूट करती है और कौन सी डिग्री आपके बैकग्राउंड के ऊपर सूट करती है। और उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपको बीसीए डिग्री करना है या बीटेक डिग्री करना है। लेकिन मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, चाहे आप बीसीए डिग्री करें चाहे बीटेक डिग्री करें, जो अल्टीमेटली आपके काम आती है वो आती है आपकी प्रोफिशिएंसी। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं इस तरीके से और भी ज़्यादा वीडियोस लाऊंगा करियर गाइडेंस के बारे में। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।